नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में और मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। आज खास मुलाकात में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसी खास हस्ती जिन्हें शायद आज कौन नहीं जानता। जी हां, मैं बात कर रही हूं बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता एक्टर जूडो यानी कि जीतू वर्मा जी की। साल 1996 में आई अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की फिल्म सपूत में एक नया चेहरा नजर आया था, जिसे दर्शकों ने जल्द ही अपना दिल भी दे दिया और काफी पसंद भी आने लगे। हम बात कर रहे हैं जीतू वर्मा जी की, जिन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत इसी फिल्म से की थी। उनकी अदाकारी ने न केवल फिल्म को हिट किया बल्कि उन्हें भी फिल्म इंडस्ट्री में एक खास पहचान दिलाई। आइए आज स्टूडियो में मौजूद हैं और उनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, न्यूज 21 के स्टूडियो में पधारने से बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले आपकी जो जर्नी है उससे मैं शुरुआत करूंगी। जर्नी कैसी रही, क्या सोचा कि मुझे एक्टिंग करियर में जाना चाहिए? खमागणी, जय हिंद। मेरी जो जर्नी एक्चुअली फिल्म इंडस्ट्री से स्टार्ट हुई क्योंकि मेरी पूरी फैमिली फिल्म इंडस्ट्री में थी। सो आई वाज बॉर्न इन अ फैमिली जिनका बेस फिल्म इंडस्ट्री थे। ये सब मेरे पिताजी का आशीर्वाद है जो 1952 में राजस्थान से एक्टर बनने गए थे और उन्होंने ही मुझे बताया कि कैसे वो फिल्म लाइन से जुड़े, क्योंकि वो पहले यहाँ जॉब करते थे। राव साहब के यहाँ पोलो फैक्ट्री के वहाँ कॉफ़ी हाउस था, तो वहाँ वो मैनेजर की ड्यूटी करते थे। तो वहाँ सब एक्टर्स शाम को जैसे शूटिंग होती, नॉर्मली बॉम्बे में भी ऐसे ऐसी जगह हैं जहाँ सारा दिन शूटिंग हो जाता है, सब एक्टर्स आके टेक्नीशियंस आके मिलते। तो ऐसी वो जगह थी। जब जयपुर में जहाँ भी शूटिंग होती थी तो वो सब आके कॉफ़ी हाउस में बैठते थे। तो उस टाइम महेश भट्ट के डैडी थे नाना भट्ट जी, और वो डायरेक्ट कर रहे थे फिल्म, और राजेंद्र कुमार उनके असिस्टेंट थे क्लैपर, और प्रेमनाथ एक्टर थे। तो उनके ऐसे डिस्कशन चल रही थी, डैडी वहीं बैठे थे सुन रहे थे, और बातचीत में बोले कि यार वो हीरो को राइडिंग नहीं आती और राइडिंग का शॉट है, डुप्लीकेट चाहिए हमें, लंबा चौड़ा आदमी चाहिए। तो डैडी वहीं बैठे थे। डैडी बोले क्या हो गया? बोला नहीं नहीं ऐसे ऐसे समस्या है कि हमें कोई लंबा चौड़ा आदमी चाहिए आपके जैसा। तो बोला मैं राइडिंग भी करता हूँ और मेरे घर पे घोड़े हैं, ऊँट है। तो बोला क्या बात कर, आप चला लोगे घोड़ा? तो बोला ठीक है। तो बोला आओ। फिर उन्होंने डैडी ने डुप्लीकेट किया। तो फिर उन्होंने बताया कि अरे आप तो यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपको तो बॉम्बे होनी चाहिए था। अब वो बात उनके दिमाग में बैठ गई। फिर उन्होंने अपने पंडित जी को बुलाया, क्या मेरा क्या है, लक है क्या नहीं है। तो मुहूर्त बोला आपका तो दूसरे मतलब राजस्थान के बाहर जाओगे तो ही आप सक्सेस होगे। तो फिर उनसे मुहूर्त निकाला, समय निकाला, और फिर मुझे डैडी ने स्पेशली बोला कि उन्होंने लिख के दिया कि इस समय इस टाइम पे आपको ट्रेन पे पाँव रखना है। और डैडी ने वैसा ही किया। लेकिन जब वो बॉम्बे पहुंचे, बॉम्बे सेंट्रल, वहाँ कोई मिला ही नहीं। वो वापस वो वहाँ ऐसे जैसे अनाथ जैसे हो गए। बोले यार यहाँ तो कोई नहीं है, फ़ोन भी नहीं लग रहा है, कहाँ है? और ये 1952 की बात, जब मोबाइल भी नहीं थे, ना कोई इतना ये था उनका पहचान। फिर डैडी बोले यहाँ कहाँ, घोड़े वोड़े कहाँ हैं? तो बॉम्बे सेंट्रल के बाजू में महालक्ष्मी रेस कोर्स है। किसने बताया कि यहाँ घोड़े हैं, यहाँ रेस के घोड़े रहते। फिर डैडी ने बोला कि चलो पहले नौकरी ढूंढ लेते, फिर स्ट्रगल करेंगे। फिर डैडी वहाँ एक सरदार जी थे जिनके घोड़े थे, फिर वहाँ वो राइडिंग सिखाते थे बच्चों को। फिर वहाँ से उन्होंने स्ट्रगल किया। फिर वहाँ उसके बाद एक घोड़े से हमारे पास नियरली 100 घोड़े हो गए। फिर रामायण, महाभारत, शोले, फिर जितनी पिक्चरें आज तक, अभी विक्की कौशल की फिल्म आ रही है छावा, उसमें भी घोड़े हमने सप्लाई किए। तो आज उनका आशीर्वाद है कि घोड़ों के कारण फिर मैं एक्टर बन गया। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी कि किस चीज़ में इंटरेस्ट था, क्या करने निकले थे और अब एक्टिंग में। सर, एक और सवाल रहेगा कि जैसे एज अ अभिनेता आपने जो अपनी पहली फिल्म की थी सपूत, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या चैलेंजेस? क्योंकि अक्सर देखा जाता है भाई फर्स्ट फिल्म है, थोड़ा सा डर भी लगा रहता है कि भाई सब सही होगा नहीं होगा। पहली फिल्म मेरी सपूत ऐसी थी कि जो डायरेक्टर थे मुन्ना भाई, वो बड़े भाई साहब के दोस्त थे। तो मैं क्या पहले से बहुत स्टाइल में रहता था, वो गेटअप वेटअप करके। और मैं डांस कोरियोग्राफर रह चुका था। उससे पहले मैंने फिल्म कर चुकी थी वंश, एज अ कोरियोग्राफर की था, हमारी घर का ही प्रोडक्शन था। फिर मैंने 6-7 फिल्म और की। मैंने शक्ति समंता की फिल्म की थी गीतांजलि, जितेंद्र और रेखा जी को मैंने कोरियोग्राफ किया था। फिर मैंने पुलिस वाला गुंडा किया, धर्म जी की फिल्म, अनिल शर्मा प्रोड्यूसर थे, बड़े भाई साहब
पप्पू वर्मा जी उसके डायरेक्टर थे, तो हमारी एक टीम थी पूरी। और बाद में धीरे धीरे वो जो कैरेक्टर, मैं हमेशा गेटअप में ही रहता था स्टाइल में, तो मुन्ना भाई को मेरा स्टाइल बहुत अच्छा लगा। बोला यार वो एक कैरेक्टर है बहुत अच्छा स्टाइलिश, वो कर लेगा कि तू एक्टर। मैंने एक्टिंग किया नहीं हूँ, लेकिन कैमरा वैमरे के बारे में पता ही था टेक्निकली। तो बोला नहीं वो कैरेक्टर करो। तो जैसे वो कैरेक्टर किया तो उस टाइम सलमान खान, सोहेल खान की फिल्म, सोहेल खान की पहली फिल्म थी औजार, तो उस टाइम सलमान खान को हॉर्स राइडिंग सिखाना था। तो मेरे पास ही सलमान भाई आए थे राइडिंग को, तो उस टाइम मैं उनको राइडिंग सिखा रहा था। सिखाते सिखाते वो एक कैरेक्टर था ठाकुर जय सिंह का, तो बोला जीतू व्हाई डोंट यू डू दैट रोल। तो सपूत के साथ साथ मेरी औजार फिल्म भी मेरे को साइन करनी पड़ी, तो दोनों फिल्म मेरे साथ में चली। तो लकीली घोड़े के कारण यहाँ भी आ गया, और ये सलमान के कारण फिर मुझे औजार फिल्म मिल गई। सर अक्सर बॉलीवुड की अगर हम बात करते हैं तो एक्टर बनने के लिए लोग जाते हैं। बॉलीवुड में विलन की भूमिका आपने निभाना क्यों चुना, इसके पीछे क्या रीजन था? और सबसे बड़ी बात ये कि क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिले, क्या नया एक्सपीरियंस देखने को मिला? विलन की एक्चुअली कोई चाहता नहीं कि विलन बने, सब चाहते कि हीरो बने। हीरो बने। और मेरे साथ तो ऐसा रहा क्योंकि मेरा पूरा बैकग्राउंड, मेरे 5 भाई टॉप एक्शन डायरेक्टर है, और एक भाई मेरे पॉलिटिशियन है, और हम 7 भाई है। तो सबको पता है कि ये एक्शन फैमिली से, तो इसके साथ एक्शन कराओ। अब हीरो को मैं ट्रेनिंग देता था, हीरो भी मेरे साथ कंफर्टेबल थे। तो बोला यार जीतू वर्मा को एक्शन आता है, तो बोला यार हमें सेफ भी है, क्योंकि एक्शन में बहुत पहले एक्शन बहुत अलग टाइप के थे। अभी तो केबल एबल आके, पहले हम लोग रियल नीचे गिरना, लेके गिरना, तो बहुत रिस्क होता था। तो इस कारण मेरे को फिर विलन का काम मिलने लग गया, और फिर धीरे धीरे विलन बनते बनते काफी जो हीरो रिजेक्ट हो गए थे वो बाद में विलन का काम करने लगे, तो हम विलन को आउट हो गए, तो गुड लुकिंग विलन आने लग गए, तो मैं फिर कॉमेडी करने लग गया। आपसे सबसे यादगार फिल्म कौन सी रही आपकी जिसमें आपने विलन का किरदार निभाया हो? काफी चैलेंजेस भी हो लेकिन मजा भी आया हो काम करने में। सबसे बेस्ट मेरा विलन का जो किरदार था सोल्जर पिक्चर में, जोजो का कैरेक्टर था, क्योंकि उनको एकदम यूनिक कैरेक्टर चाहिए था, क्योंकि ऐसे बहुत से विलन का इंट्रोडक्शन, क्योंकि ये फिल्म देखोगे तो आप देखना कि मेरा जो हाइप किया है इन्होंने विलन का इंट्रोडक्शन, नेचुरली नाम से ही फेमस हो गया, हाँ, जो नाम से, हाँ, टेबल ये वो, तो पब्लिक भी सोचा यार कौन है। फिर मेरा जो इंट्रोडक्शन था, और उस टाइम मैं यूएस से आया हुआ था, तो मैंने रोलो ब्लेड्स लाया था, फर्स्ट टाइम इंडिया में रोलो ब्लेड्स यूज किया था। तो वो रोलो ब्लेड्स मैंने अब्बास मस्तान को बताया, मेरा गेटअप बताया, मैंने देखो मैं ऐसा स्केट करता हूँ। तो बोला नहीं, हम लोग जो विल गेट यू इंट्रोड्यूस विद द रोलो ब्लेड्स। और फिर आप लोग ने देखा है फिल्म में मैंने कितना मेहनत किया हूँ, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम क्या हो गया, चैलेंजिंग ऐसा रहा कि कोई फाइटर मेरा डुप्लीकेट कर ही नहीं सका, क्योंकि हाइट, बॉडी, और फिर रोलो ब्लेड्स, किसको स्केट्स आता ही नहीं है। तो फिर फाइट मास्टर अकबर बख्शी थे, उन्होंने मुझे बोला, उनके असिस्टेंट ने बोला कि सर ये देखो अभी हमारे पास तो मुश्किल है, सब स्टंट आपको ही करना पड़ेगा। तो जितना टेबल पे नाचना है, टेबल से पलटी मारना है, वो सब मेरे को अकबर बख्शी जी ने कोरियोग्राफ किया था। बहुत अच्छा स्टंट किया था। वो टचवुड आज सोल्जर के कारण, जोजो के कारण मुझे लोग जानते हैं। सर एक और सवाल रहेगा कि जब आपने करियर की शुरुआत की तो आपने जर्नी के बारे में बताया, किस तरह से वो घोड़ों वाला और फिर एक अलग कहानी बनी। सपोर्ट परिवार में सबका रहा, क्योंकि ऐसा होता है अक्सर, हम किसी भी फील्ड में जानते हैं, हम अब जब बच्चे होते हैं तो हमें एक्टिंग में जाना है, हमें टीचर बनना है, हमें डॉक्टर बनना है। सपोर्ट किस तरह का घर से मिला? घर से तो मेरे बड़े भाई जो 6 भाई है मेरे, हमेशा मेरे पिताजी समान रहे, और वो लोग हमेशा, क्योंकि मैं सबसे छोटा था तो हमेशा मुझे सपोर्ट कर रहे थे। कोई फिल्म कर रहे तो कोई भी एक्शन सीन्स होते, बड़े भाई साहब लोग बोलते थे कि देखो मेरा भाई है, और नेचुरली फिर मुझे भी लोग जानने लगे, तो उनके साथ मैं फिल्म करते गए, पिक्चर मिलते गए, फिर हीरो से मेरा कनेक्शन रहा, हीरो लोग भी मुझे रिकमेंड करे, तो करते करते फिर मेरे को फिल्म का ऑफर मिलते गया। सर राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब यानी कि RUFC के ब्रांड एम्बेसडर भी आप हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ अनुभव आपका है, और मतलब इसको एक बार ज़रा एक्सप्लेन कीजिए, आखिरकार है क्या ये RUFC? देखिए RUFC है ना, क्योंकि फुटबॉल एक ऐसा गेम है ना, इसमें रियल हीरोज बोलते ना, यू नीड टैलेंट, स्टेमिना, और फुटबॉल एक ऐसा गेम है कि सामने वाला आपको रोक रहा है,
आपको करने नहीं दे रहा है परफॉर्मेंस। जैसे क्रिकेट पे नेचुरली यू हैव इंडिपेंडेंट, आप खेल सकते, लेकिन फुटबॉल एक रियल हीरो गेम है और इसमें प्लेयर लोग भी बहुत हमें मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर्स चाहिए जो डेडिकेटेड हो, और फिर इसमें पैसे भी बहुत लगते हैं क्योंकि मेंटेन करना, नेशनल हीरोज इंटरनेशनल प्लेयर्स को लाना, और फुटबॉल जो हमारा जो RUFC है ये ऑलरेडी पहले स्टार्ट की करते समय इन्हें बहुत समस्या आई, लेकिन इन लोगों ने छोड़ा नहीं कि हम ये फुटबॉल टीम को हाई लेवल तक लेके जाएंगे। अभी हमारे साथ KK टाक चेयरमैन है, जो इन्होंने इतना सपोर्ट किया, आज जो फुटबॉल जो आई लीग तक पहुंचा है, ये सब उनका ब्लेसिंग था कि उन्होंने पूरे टीम को सपोर्ट किया, मतलब इमोशनली बोलो, मोटिवेशनली बोलो, और फाइनेंशियली भी उन्होंने हमारे पूरे टीम को और पूरे क्लब को सपोर्ट किया है। तो हैट्स ऑफ टू KK टाक साहब जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं इसके लिए। और भी हमारी जो RUFC फुटबॉल क्लब है, अभी हम चाहते हैं कि राजस्थान से, ऑल ओवर इंडिया से स्पॉन्सर्स आए, स्पॉन्सर्स इन्हें स्पॉन्सर करें, और हमारी जो टीम है आई लीग से सुपर लीग 100% जाएगी, क्योंकि हमारे जो टीम प्लेयर्स है इतने डेडिकेटेड है और मतलब सेक्रीफाइसिंग भी है, एंड दे आर गिविंग द 100% टू द टीम। सो मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से और ये चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारी जो राजस्थान की टीम है इसको सपोर्ट की और ज़रूरत है और सबके आशीर्वाद की ज़रूरत है। सर, आपकी लाइफ में मोटिवेशन क्या रहा? क्योंकि हर इंसान को देखिए मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर हम ठीक है अपने लोज में होते हैं, अप्स में होते हैं, तो हमें मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखो, सबसे ज़रूरी मोटिवेशन जो भी इंसान के लाइफ में किसी के भी सबसे इम्पोर्टेंट थिंग इज़ द फैमिली मेम्बर्स। जैसे मेरी वाइफ है, मेरे भाई है, मेरे बहन है, इनका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, और इमोशनली, मॉरली और फाइनेंशियली भी यू नीड एवरीबडीज हेल्प। तो ये सब होने से देन नेचुरली आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। ऐसा मेरी जो फिल्म थी पहला, क्योंकि हॉर्स राइडिंग, जैसे अभी आपको भी बता रहा हूँ मैं कि लोग सोचते हैं कि मैं हॉलीवुड बॉलीवुड एक्टर हूँ, लेकिन मैंने हॉलीवुड फिल्म भी किया हूँ एज एन वन ऑफ द हीरो। तो वो भी मुझे घोड़ों के कारण ही फिल्म मिली, क्योंकि उसमें मैंने रेज्यूमे में लिखा था कि आई एम ए प्रोफेशनल हॉर्स राइडर एंड अ स्वॉर्ड फाइटर। तो मैंने वो फिल्म की थी 2006 में, और लकीली मेरी जो पहली फिल्म थी राजस्थान से स्टार्ट हुई थी, और हॉलीवुड की फिल्म भी मेरी राजस्थान से स्टार्ट हुई। सिटी पैलेस मेरा घर बताया था, उस टाइम में भवानी सिंह जी से भी मिला, उनका आशीर्वाद लिया था, और उन्होंने स्पेशल रूम दिया था हमें शूट करने के लिए। तो लकीली देखो, यही बोलते कि आशीर्वाद मिलते गया और आगे बढ़ते गया मैं। घोड़ों का काफी दिलचस्प रोल रहा। हाँ, घोड़ा तो मेरे जैसे बोलते हैं ना, माए बाप, मेरे गुरु, मेरा भाई, मेरा सब कुछ घोड़ा है, और घोड़ों के कारण ही आज मेरे डैडी सक्सेस हुए, मेरे भाई सक्सेस हुए, और आज जहाँ मैं बैठा हूँ इस मंच पे, ये घोड़ों के कारण और मेरे माता पिता का आशीर्वाद के कारण बैठा हूँ। सर, क्या आपको कभी ऐसा मतलब महसूस हुआ है कि लोग आपको आपकी फिल्मों के जो विलन किरदार है, जैसे कि आप एक्ट करते हैं, जो आपका किरदार है, उससे ज्यादा पहचानते हैं? मुझे एक्चुअली पर्सनैलिटी तो नेचुरली टचवुड आप देख ही रहे हो कि हम लोग जब चलते हैं रोड पे तो पहचान ही लेते हैं लोग। और इस पे एक्चुअली मेरे डायरेक्टर अब्बास मस्तान जी है, जिन्होंने मेरे पे विश्वास किया और मुझे सोल्जर में जो रोल दिया था उन्होंने जोजो का, वो इतने इम्प्रेस थे मेरे से कि मैंने उनकी नेक्स्ट फिल्म भी किया था हमराज। और आपको पता है हमराज फिल्म में भी मेरा नाम जोजो ही रखा उन्होंने। उनको लक्की हो गया। फिर उसके बाद मैंने फिल्म किया टार्जन द वंडर कार, उन्हीं के साथ, फिर उन्होंने मेरा नाम जोजो रखा उसमें। फिर चौथी बार मैंने उनकी फिल्म किया, वो थी किससे प्यार करो, कपिल शर्मा की। उसमें 3 शादी करते, एक शादी मैं करा देता हूँ, उसको घोड़े पे बिठा के निकल जाता हूँ, उस पे भी मेरा नाम जोजो है। तो लकीली जोजो के नाम से चलते गया, और जोजो के नाम से आप सब जानते हो मुझे, लेकिन मेरा रियल नाम राजस्थान के हिसाब से जितेंद्र सिंह जादौन है। मैं दौसा के पास हमारा गांव है खवा राव जी, और करौली हमारी देवी है, कुल देवी है,
और यहाँ से हमारा जो बोलते हैं ना रूट्स है, जुड़ाव जो है वो राजस्थान से, राजस्थान से है। सर क्या कभी आपने अपने अभिनय में किसी भी खास विलन से प्रेरणा ली है कि भाई मुझे इस तरह से एक्टिंग करनी है, या हमारा सबका कुछ ना कुछ होता है कि भाई मुझे इसके जैसा बनना है या इसके जैसी मुझे अपने एक्टिंग में आगे बढ़ना है? मैं जब छोटा था ना तो मैं हमेशा ना भगवान की फिल्म देखता था, तो मैं हमेशा सोचता कि मैं भगवान बनूंगा। हाँ। या कुछ ऐसा कैरेक्टर करूंगा बड़ा होके। तो मैं जब छोटा था तो एक बार रामलीला चल रही थी, तो मैं चुपचाप गया और वो रामलीला वाले से दोस्ती कर लिया मैंने उनसे। तो मैं बोला मेरे को रोल करना है। तो बोले गए तुम तो छोटे हो अभी क्या कर। बोला नहीं, मुझे कुछ ना कुछ रोल दो आप, भगवान की इसमें करना है। तो उन्होंने मुझे श्री राम जी के जो सबसे छोटे भाई थे ना उसका रोल दिया और मैं बैठ गया वहाँ, और सब मेरे भाई बहन देख रही है ये कौन बैठा है। मतलब दैट वाज माय फर्स्ट टाइम। तो मैं चाहता था मैं अच्छे रोल करूं, लेकिन लकीली टचवुड ऐसा हो गया कि मैं बड़ा होके विलन बना। लेकिन विलन में भी लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया कि आई फील लाइक अ रियल हीरो इन लाइफ। सर विलन के किरदार को निभाने के दौरान आपके अंदर किस तरह की मतलब थॉट प्रोसेस होता था, किस तरह की मानसिकता होती थी? क्या ये किरदार आपके असली स्वभाव से थोड़ा बहुत मेल खाता है? ऐसा कभी लगा कि भाई मैं एक्टिंग कर रहा हूँ एज अ विलन, और जब आप रियलिटी में आते हो तो बहुत अलग इंसान, या ऐसा कुछ? क्योंकि देखो जैसे आपने पहले जो सवाल किया था मैं बोलने भूल गया कि मेरा जो मेन इंस्पिरेशन था, पहले मैं अमरीश पुरी जी को बहुत लाइक करता था। तो उनकी जो फिल्म थी हम पाँच, वो उससे मैं इतना इंस्पायर्ड हुआ कि उनका जो कैरेक्टर थी, उनकी जो आवाज़ थी और उनका जो परफॉर्मेंस था, फिर उनकी मैं हर फिल्म देखता था। और लकीली एक बार मुझे ऐसा मौका मिला कि मैं उनका बेटे का रोल किया था। किसना फिल्म थी, उसमें मैं उनका बेटे का रोल किया था। तो आई वॉज वेरी ब्लेस्ड। मैंने उनके गले लगा और मैंने बोला अच्छा, बोला मैंने सर मैं आपको देख के बहुत इंस्पायर्ड हुआ एंड आई ऑलवेज लाइक टू बी लाइक यू। फिर उनके साथ मैंने बादल फिल्म की, फिर उनको मैंने हॉर्स राइडिंग ट्रेनिंग दिया था, चाइना गेट फिल्म किया था मैंने। उसमें मेन विलन थे अपने मुकेश तिवारी जी, उनका मैं छोटा भाई बना था। तो उस टाइम 9 कैरेक्टर्स, 7 या 9 कैरेक्टर्स थे उसमें, सब ओल्ड कैरेक्टर्स थे। जैसे अमरीश पुरी जी थे, डैनी डेंजोपा थे, फिर अपना ओम पुरी जी, इनको सबको हॉर्स राइडिंग मैंने सिखाया था उस टाइम। तो मेरा उनसे और अटैचमेंट हो गया था। बोला अच्छा कौन सा घोड़ा लाया, कौन सी घोड़ी है। तो सब घोड़े तो वो इतने डाउन टू अर्थ थे। तो मैं ऐसा चाहता कि हमेशा मैं इन्हीं की तरह रहूं, डाउन टू अर्थ। सर अगर हम पहले की बॉलीवुड की फिल्म्स की बात करें, आज जो बॉलीवुड की फिल्म्स बन रही हैं, क्या आपको फर्क दिखता है कि भाई पहले इस तरह की बनती थी, आज कुछ बदलाव देखा गया है, लोग किस तरह की फिल्म अब देखना पसंद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं कि पहले जैसी बॉलीवुड फिल्म्स होनी चाहिए? देखो पहले थिंकिंग, पहले लाइफस्टाइल अलग थी, पहले वांट्स अलग थे, अभी वांट्स अलग है, सबकी चॉइस अलग है, लाइफ बहुत फास्ट है, एवरीबडी वांट्स थिंग्स टू बी फास्ट। किसी को टाइम वेस्ट नहीं कर रहा और सबके हाथ में अभी मोबाइल। और ये लोग सब हॉलीवुड बॉलीवुड, अभी हॉलीवुड की फिल्म को देख देख के लोग बॉलीवुड से भी एक्सपेक्ट करने लग गए। और बॉलीवुड से आगे हमारे निकल गए टॉलीवुड, क्योंकि वहाँ सिंसेरिटी ज़्यादा है, वहाँ लोगों में जुड़ाव। जैसे अभी भी आप फिल्म देख रहे हो, सब बड़ी बड़ी सुपर हिट फिल्म है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, पुराना और नया दोनों को कनेक्ट किया है। बॉलीवुड क्या करते, बॉलीवुड हमारे जो कल्चर से दूर होके फिल्म बनाने लग गई। और अब साउथ की फिल्म देख रहे हो तो कल्चर और मॉडर्न को लेके चले, दोनों बैलेंस करके चले। तो ये चेंजेस आई है। और नेचुरली आप लोग भी देख रहे हो कि फिल्म का देखने का अंदाज अलग हो गया, और मेकिंग का जो अभी बजट हो गया बहुत ज़्यादा हो गया, रिस्क भी बहुत है और प्रॉफिट भी बहुत है इसमें। सर अक्सर हम किसी भी अभिनेता से मिलते हैं तो एक सवाल ज़रूर रहता है, नेपोटिज्म को लेके अक्सर अलग अलग चीज़ें सामने आती हैं, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं आप इस नेपोटिज्म शब्द को, क्योंकि आजकल और कई सालों से बहुत सुनने को मिल रहा है? देखिए नेपोटिज्म का तो पहले भी ऐसे बातचीत हुई थी, क्योंकि नेचुरली हर बाप चाहेगा कि मेरा बेटा लाइन में, कोई नहीं, इसमें डॉक्टर्स के अंदर भी देख लो, कोर्ट के अंदर या जजेस को भी देख लो, दे ऑल वांट देयर चिल्ड्रन टू कम बिकॉज नेचुरली दे आर इन दैट फील्ड। तो नेचुरली, और हमारी फील्ड में तो भाई साहब करोड़ों रुपया लगाना पड़ता है, बेटे को हीरो बनाना है तो वो लोग रिस्क भी लेते। आज सनी देओल ने फिल्म बनाया, क्या नाम है, अनिल शर्मा जी ने फिल्म बनाया, अब्बास मस्तान ने फिल्म बनाया अपने बेटों को लेके। उन्होंने काफ़ी इसमें पैसे लगाए, रिस्क लिए, और उनके लॉस भी हुए। तो पहले अलग बात थी कि नहीं इसका बेटा तो बेटा हीरो बनना है, तो आज हीरो टैलेंटेड चाहिए,
हीरो में उतने गुण चाहिए। बहुत पहले होता था, जब मेरे साथ 20-25 साल पहले, अब मुश्किल है। अब तो अनलेस यू आर नॉट टैलेंटेड यू कांट सक्सेस। और फिर टैलेंट के साथ साथ पैसा कौन लगाएगा? सर्वाइव करना भी बहुत सर्वाइव करना बहुत important मुश्किल है। सो अभी वो नेपोटिज्म खत्म ही हो गया मेरे साथ। आप जिसके पास पैसा है, आज आपके पास पैसा, आप हीरोइन बन सकती हो, मैं हीरो बन सकता हूँ, मैं पैसा लगा के खुद स्टार बन सकता हूँ। तो वो अभी पुरानी बातें खत्म हो गई। सर, आजकल भी बहुत लोग हैं, सबको बॉम्बे जाते हैं, एक्टिंग में अपना करियर बनाते, थिएटर से लोग शुरू करते हैं। किस तरह से यंगस्टर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एक्टिंग को लेकर? किस तरह उनको मेहनत करनी चाहिए? क्या वो ऐसे, क्योंकि आजकल जैसे आपने जिक्र किया था कि सबको क्विक चाहिए, सब कुछ हो गया, तो फिर उनको भी यही चाहिए, पेशेंस नहीं रहे बच्चों में रहा। अभी के। ये जो न्यू जनरेशन है ना, दे वांट एवरीथिंग फास्ट। मैं समझाता हूँ कि आप लोग आराम से आपका कोर्स करिए, एक्टिंग कोर्स करिए, फोकस रहिए और डिसिप्लिन से रहिए। आप सोचे में शॉर्टकट से, काफ़ी लड़के लड़कियों का फ़ोन आता है, सर हम तो रेडी है, कुछ भी कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं चलता है। आप लोग सही चैनल से जाइए, कोई शॉर्टकट नहीं है। आप लोगों को मेहनत करना है। आप में टैलेंट होगा तो आपको काम देने से कोई नहीं रोक सकता है। आप में टैलेंट नहीं है तो फिर आपका मुश्किल है। और वो टैलेंट के लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, आपको एक्टिंग कोर्स करना पड़ेगा, पुरानी जो बुक्स है बुक्स पढ़ना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। और मैं काफ़ी बच्चों को यही बोलता हूँ कि आप लोग में टैलेंट रहेगा तो आप लोग, आज हमारे इंडस्ट्री के अंदर ऑनलाइन है, आप ऑडिशन दीजिए। हमारे टाइम पे तो था ही नहीं, हमें तो पहचान से काम मिलता था। आज तो आप लोग लकी हो, आप ऑडिशन दे सकते हो। ऑडिशन में अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, आपको पहचान की जरूरत ही नहीं है, यू विल गेट योर रोल। और काफ़ी एक्टर्स है जो नए नए आए, अभी देखो ना, जितने नए, कोई भी किसके भी डैडी वैडी क्या, रणवीर सिंह के कौन है, और अपने जो अभी राजकुमार राव आए, फिर और भी जो एक्टर्स नए नए आए, सब बेचारे। विक्की कौशल देखो, फाइट मास्टर का बेटा था वो, आज कहाँ से कहाँ देखो, अपने आप को प्रूफ किया उसने। सो काम बहुत है, बट यू नीड टैलेंट। सर, एक और सवाल रहेगा कि जिस तरह के आपने यंगस्टर्स को मैसेज दिया, साथ ही साथ अगर फैमिली का सपोर्ट, काफ़ी यंगस्टर्स को एक्टिंग करियर ऐसा माना जाता है कि नहीं, वे एक्टिंग में नहीं जाना, बहुत लेट सक्सेस मिलता है ऐसा, तो पेरेंट्स के लिए वो क्या मैसेज है कि उनके बच्चों को अगर एक्टिंग करियर में जाना है, उनका इंटरेस्ट है, वो कर सकते हैं अगर, तो उनको सपोर्ट किया जाए? देखो, एक्टिंग के साथ साथ ना पैरेलल कुछ और एक चीज़ भी रखना पड़ेगा आपको, जिससे आपकी रोजी रोटी चले, स्ट्रगल भी चलते रहे। जहाँ आपको लगा कि मेरे को अभी एक्टिंग पे मैं सर्वाइव हो सकता हूँ, देन यू कैन लीव दैट। तो मैं सबको बोलता है पैरेलल चलो, दो चीज। काफी लोग इंजीनियर बन के आए हुए, उनको पता अगर हमारा एक्टिंग में, तो हम जो इंजीनियर है। अभी एक बच्चा आया था मेरे पास, उसके पेरेंट्स का फोन आया कि हम दोनों डॉक्टर है और ये बेटा नालायक को एक्टर बनना है, एक्टिंग। मतलब ऐसा मत बोलो, आज एक्टर्स लोग जो करोड़ों रुपए कमाते हैं, वो डॉक्टर्स भी नहीं कमाते। एक एक फिल्म में करोड़ों रुपया और एक एक एड में करोड़ों रुपया मिलता है। लेकिन इसको समझाता हूं मैं एक बार कि बेटा, अगर डॉक्टर बन जाएगा तो एक्टर बन सकता है, लेकिन एक्टर बन जाएगा तो डॉक्टर कभी नहीं बन सकता। तो मेरा, यू बिकम अ डॉक्टर एंड देन बिकम एन एक्टर। आप आपका दोनों चीज रखिए। तो मैं सबको ये बोलता हूँ कि एक चीज पे भरोसा मत रखिए, कि एक्टिंग एक ऐसी जगह है कि वहाँ आज 10-10 साल 15 साल के बाद लोग सक्सेस हुए। सो इट टेक्स टाइम। और देन लक, अगर आपका लक हो तो पहली पिक्चर से हिट हो जाए, नहीं तो स्ट्रगल इज एवरीवेयर। इट्स नॉट ओनली इन फिल्म इंडस्ट्री, एवरीवेयर यू हैव टू वर्क हार्ड। और अगर आपका हुनर है ना, तो आपका हुनर ही आपको सक्सेस लेके आएगा। अच्छा, एक्टिंग के अलावा, जैसे आपने कहा कि बैलेंस करके चलना है, दो पैरेलल चीजें लेके चलनी है, एक्टिंग के अलावा आपका क्या पैशन और क्या शौक रहा? एक्चुअली मैं सबसे ज्यादा, मेरा पैशन हमेशा रहा है डांस का। डांस का, ओके। और मैं नेशनल चैंपियन रह चुका हूँ डांसिंग में। मैंने मोटरसाइकिल जीता हूँ। यामा, जब एस्कॉर्ट का जब नया नया मोटरसाइकिल आए थे RX 100, तो मैंने नेशनल चैंपियन जीता था। और डांसिंग का शौक था, फिर मैं कोरियोग्राफर बना मैंने। और आज तक भी मेरा फिटनेस का कारण डांस ही है, क्योंकि मेरे को जहाँ भी टाइम मिलता है, मैं आधा एक घंटा मेरा डांस वांस करके फिट रहने की कोशिश करता हूँ। तो मेरा सबसे ज़्यादा पैशन डांसिंग है, सेकेंड हॉर्स राइडिंग है, ट्रेनिंग। और बाकी आप लोग जानते हो, सिंगिंग का तो सबको रहता ही है। तो कभी कभी हारमोनियम लेके बैठ जाता हूँ, और सुर हो या बेसुर हो, लेकिन प्रैक्टिस कर ही लेता हूँ थोड़ा बहुत। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 21 के साथ जुड़ने के लिए।
और हमारे साथ मौजूद थे जीतू वर्मा, जिन्होंने अपने पूरे करियर की जर्नी बताई, किस तरह से जर्नी रही, क्या कुछ दिलचस्प उनकी जर्नी रही, और साथ ही साथ यंगस्टर्स को किस तरह का मैसेज दिया, वो भी जानना बहुत आजकल के यंगस्टर्स के लिए ज़रूरी है। तो फिलहाल आज खास मुलाकात में इतना ही। बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद।